नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बिलियन चैप्टर। देखिए, इसमें दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। समांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी मिश्रण में प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है और विषमांगी में असमान। जैसे दो पदार्थों से मिलकर बने विलयन को द्वयंगी तथा तीन पदार्थों से मिलकर बने विलयन को क्या कहते हैं? त्रिअंगी विलयन कहते हैं। विलेय तथा विलायक क्या होते हैं? समांगी मिश्रण में जो अवयव ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जो ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होते हैं उसे क्या बोलते हैं? विलायक। तथा जो कम मात्रा में उपस्थित होते हैं उसे विलेय कहते हैं। जैसे अगर हम समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल लेना चाहें तो NaCl प्लस H2O, ये दोनों किसके एग्जाम्पल है? दोनों को मिलाएंगे तो नमकीन जल, ये समांगी मिश्रण का, क्योंकि ये पूरा घुल जाता है। असमांगी का क्या हो जाएगा इसी तरीके से, जैसे जल प्लस रेत, ठीक है, ये पूरी तरह से घुलता नहीं है। अब इसमें देखो, समांगी मिश्रण में जो ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होते हैं उसे बोलते हैं विलायक, तथा जो कम मात्रा में विलेय होते हैं उन्हें विलेय कहते हैं। जैसे ज़्यादा मात्रा में जल है तो H2O, और कम मात्रा में क्या हो जाएगा? नमक। इसको व्यक्त करने के लिए देखो, सांद्रता को व्यक्त करने के लिए विलयन में क्या होता है? एक विलयन में विलेय तथा विलायक, एक विलयन में दो चीज़ें उपस्थित होती है, विलेय तथा विलायक। विलयन की सांद्रता को निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। जैसे नंबर 1, द्रव्यमान प्रतिशत, और द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है? विलेय का भार बटे विलयन का भार। जैसे एग्जाम्पल में 125 ग्राम चीनी को 250 ग्राम जल में घोला गया तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कैसे? इसमें द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है? विलेय का भार, विलेय कितना है? 125 ग्राम। पहले छांट लेते हैं। स्मॉल W बराबर 125 ग्राम, ये है विलेय का भार। विलेय का भार स्मॉल W बराबर 125 ग्राम। विलायक का भार कैपिटल W बराबर 250 ग्राम। तो विलयन का भार क्या हो जाएगा? B बराबर
125 प्लस 250, 5, 7, 375 ग्राम। अब सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का भार बट्टे विलयन का भार। विलेय का भार कितना है इसमें? 125 और विलायक का भार, विलयन का भार कितना है? 375 गुणा 100। अब इसको निकाल देंगे। 5 दूनी 10, 5 25, 5 सत्ते 35, 5 25, 25 3 75, 25 1 25, 25 3 75। तो कितना बचा? ऊपर 100 और नीचे 3, तो ये निकल के आया 33.33%। इसे हमने द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात किया। और आगे द्रव्यमान प्रतिशत के बाद हम पढ़ेंगे आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत बराबर क्या होता है? विलेय का आयतन बट्टे विलयन का आयतन इंटू 100। एग्जाम्पल में जैसे 5 ml शराब को 95 ml जल में घोला गया तो विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? आयतन प्रतिशत में सबसे पहले इसमें छांट लेंगे। स्मॉल w बराबर स्मॉल b बराबर 5 ml और कैपिटल B बराबर कितना हो जाएगा? 95 ml। तो विलयन का आयतन बराबर B1 और ये B2 क्या हो जाएगा? B1 प्लस B2। 5 प्लस 50 कितना हो गया? 100 ml। आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन। गुणा 100। कितना है विलेय का आयतन? 5 बटे विलयन का आयतन कितना है? 100 गुणा 100। निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा? 100 से 100 कैंसिल, 5%। कट करी। तीसरा पॉइंट है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। क्या होता है? स्मॉल w बटे b। देखो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का
आयतन गुणा 100। एग्जाम्पल में जैसे 50 ग्राम यूरिया, 50 ग्राम यूरिया को 500 मिली जल में घोला गया तो बिलियन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो स्मॉल w बराबर कितना 50 ग्राम, बिले का भार कितना है, बिलियन का आयतन B बराबर 500 मिली। लगा दीजिए सूत्र, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर क्या होता है, बिले का द्रव्यमान। बिले के द्रव्यमान को इससे पता करते हैं W से, और बिलियन को V से, और यहाँ कितना 100%, 50/। दस प्रतिशत। तो हमने 3 तरीके से सांद्रता ज्ञात की, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसके आगे वाले टर्म अगले वाले वीडियो में आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। सब्सक्राइब और लाइक करें।